अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मौरख़ा 8 अक्टूबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पार्टी रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई उसी के लिए मोहलिक साबित होगी। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी को 7 सरों वाला रावण करार दिया था। तफसीलात में देखिए कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की मकबूलियत और कायदाना सलाहियत से खौफजदा होकर इस तरह की बातें कर रही हैं। बीजेपी को भगवान राम और रावण के दरमियान जंग को समझने के लिए पुराणों को जानना चाहिए। कर्नाटक के अनिकल तालुका के बेंगलुरु बिसूर इंटर स्टेट हाईवे पर पटाखे के गोदाम में आग लगने से कम 11 अफराद हलाक हो गए। ताज़ा सूरत हाल तफसीलात में देखिए। कांग्रेस पार्टी ने भारत चीन तनाज़ों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 बार चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं और सरहद पार से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर चीन को क्लीन चिट भी दे दी गई है। तमिलनाडु की सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान डीएमके के इत्तेहादी जमातें समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए रियासत में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शफाफियत के नाम पर जबरी डिजिटलाइजेशन कर रही है और मनरेगा की तलब की हौसला शिकनी के लिए उसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तफसीलात में देखिए तनकीदी बयान का पूरा जायजा। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी से उसकी सरजमीन पर रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने जंगी हालात का ऐलान किया। इसराइल के फ़ौज ने कहा कि वो इस इलाके में अहदाफ को निशाना बना रही है। सिक्किम में सैलाब से 56 अफराद हलाक जबकि 3000 सयाह फंसे हुए हैं। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और 4 दिन गुजरने के बाद भी मिट्टी और मलबे से लाशें मिल रही हैं। तफसीलात में देखिए ताज़ा सूरत हाल। तुर्की ने शुमाली इराक और शाम में पीकेके के अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में अस्करियत पसंदों के 15 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने चीन के हांगझो में जारी एशियन गेम्स 2023 में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पहली बार 100 मेडल्स जीत लिए हैं। इससे कबल 2018 में भारत ने 70 मेडल जीते थे। तफसीलात में देखिए एशियन गेम्स में भारत की कामयाबी का सुनहरा सफर। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पार्टी रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई उसी के लिए मोहलिक साबित होगी और मुल्क के अवाम बीजेपी को इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए पोस्टर शाये करके उन्हें रावण बताया है, उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और मुल्क के लोग उसे उसकी सख्त सज़ा देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी हमारे काबिल एहतराम रहनुमा हैं और उन्हें दुनिया भर में अरबों लोग पसंद करते हैं। ये वाज़ेह है कि राहुल गांधी जी आसमान छूती मकबूलियत से बीजेपी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत का एहसास हो रहा है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक कदम की बीजेपी को कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस हरकत से न सिर्फ कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली बल्कि रियासती दारुल-हुकूमतों में भी कांग्रेस कारकुन नाराज़ हैं और एहतजाज में सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी की इस हरकत के खिलाफ पार्टी कारकुन गुस्से में हैं और पुलिस के लिए एहतजाजी कारकुनों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि अहम बात यह है कि पार्टी रहनुमा के खिलाफ बीजेपी के इस रवैये को लेकर कांग्रेस कारकुनों में ज़बरदस्त गम व गुस्सा है, लेकिन हर जगह कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गोविंद सिंह दोतासरा की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने जयपुर में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रावण के तौर पर पेश किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस रहनुमा और कारकुनान सुबह 10 बजे से रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमा होना शुरू हो गए और कांग्रेस रहनुमा और कारकुनों की एक मीटिंग से दोतासरा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि समाज का हर तबका मरकज में बीजेपी की हुक्मरानी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेंगलुरु रूरल एसपी मल्लिकार्जुन बालादांडी ने इस हवाले से बताया कि हादसा बालाजी क्रैकर्स गोदाम में एक कैंटर गाड़ी से पटाखे उतारने के दौरान पेश आया। जैसे ही पुलिस को इस हादसे की इत्तला मौसूल हुई तो पुलिस और फायर ब्रिगेड के हमले ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में दुकान का मालिक नवीन भी झुलस गया। आग मुकम्मल तौर पर बुझाने के बाद दुकान के अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं इस बारे में मालूमात मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी ने चीन के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए पूछा कि गैर मुल्की ताकतों के कंट्रोल में कौन है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 मरतबा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके। सरहद पार से होने वाली खिलाफ वर्जियों पर चीन को क्लीन चिट दे दी गई और पीएम केयर्स फंड को चीनी कंपनियों से करोड़ों की एहतियात लेने की इजाजत भी दे दी गई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकातों और साबरमती नदी के किनारे पर झूले की वीडियो भी जारी की। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से 20 बार मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें उनके साथ झूले पर बैठना भी शामिल है। मोदी ने 19 जून 2020 को सरहदी खिलाफ वर्जियों के मामले पर चीन को अवामी तौर पर क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने पूछा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त के पास एक चीनी नेशनल अंडरटेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग और फंड्स की राउंड ट्रिपिंग है तो वाकई गैर मुल्की ताकतों के कंट्रोल में कौन है। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि कांग्रेस चीन के साथ सरहदी मामले से निपटने और सरहद पर चीनी खिलाफ वर्जियों को लेकर बीजेपी हुकूमत और मोदी को निशाना बना रही है। आपको याद दिला दूं कि चीन की जानिब से सरहदी इलाकों में खिलाफ वर्जियों पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती आ रही है। चीन की जानिब से सरहदी तनाज़ों को कई बार पार्लियामान में उठाया गया और इस मामले पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा चुके हैं। तमिलनाडु की सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान डीएमके की इत्तेहादी जमातें समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए रियासत में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा कर रही हैं। तमिलनाडु की एक दलित सियासी जमात और डीएमके की हलीफ वीसीके ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर काम शुरू करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुख्तलिफ बिरादरियों के लिए रिजर्वेशन की मिकदार उनकी आबादी के तनासुब से हो। टीवीके जो डीएमके की एक जुज़्व है और ताकतवर विनियार बिरादरी के सियासी विंग और पटाली मुक्कुल कच्ची पीएमके जो कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए का हिस्सा है ने भी ज़ात पात की मरदमशुमारी का मुतालबा किया है ताकि कोई भी बिरादरी समाजी इंसाफ से महरूम न रहे। वीसी के बानी रहनुमा और रुकन पार्लियामान थोल थ्रुमालावान ने भी कहा कि रियासतों को अपने इलाके में रिजर्वेशन की फीसद का फैसला करने की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से पार्लियामान के अगले इजलास में इस सिलसिले में कानून लाने का मुतालबा भी किया। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ता के रोज एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो शफाफियत के नाम पर जबरी डिजिटलाइजेशन कर रही है और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की तलब की हौसला शिकनी के लिए उसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग की एक वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासलात जयराम रमेश ने कहा कि एक तरफ अप्रैल था सितंबर के दौरान इंडिया में गाड़ियों की फरोख्त का 48% हिस्सा एसयूवी का था, दूसरी तरफ एक माली साल की पहली छमाही में ही मनरेगा के तहत साल 2023 से 24 के लिए मुकर्रर करदा 60,000 करोड़ रुपए का बजट खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ वाज़ेह तौर पर देही बदहाली और मुल्क भर में बढ़ती हुई अदम मसावात की निशानदेही करता है बल्कि मोदी हुकूमत की तरजीहात की भी अक्कासी करता है जो उजरतों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर करके बिलवास्ता तौर पर मनरेगा के काम की मांग की हौसला शिकनी कर रही है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए राज्यसभा के रुकन रमेश ने कहा कि मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए मोदी हुकूमत ने शफाफियत के नाम पर डिजिटलाइजेशन के लिए मजबूर किया, जबकि हकीकत में उसने लोगों के दरमियान मनरेगा की तलब की हौसला शिकनी करने के लिए उसका एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। कांग्रेस मुल्क भर में मनरेगा के बजट को कम करने पर हुकूमत की तनकीद कर रही है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई का मसला भी उठाती रही है।
فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے غزہ کی پٹی سے ان کی سرزمین پر راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے جنگی حالات کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے فوج نے کہا کہ وہ اس علاقے میں اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے اور ہوائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ہفتے کے روز الصبح فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے اسرائیل میں غیر معمولی دراندازی کرتے ہوئے درجنوں راکٹ داغے جانے کے بعد ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے نے غزہ کی پٹی سے متعدد دراندازوں اور راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے جنگی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو گھر کے اندر رہنے کی بھی تاکید کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ کئی دہشت گرد اسرائیلی علاقے میں گھس آئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AP کی خبر کے مطابق اسرائیل نے کہا کہ یہ غزہ کی پٹی میں اہداف کو نشانہ بنا رہا تھا کیونکہ یروشلم سمیت اسرائیل بھر میں فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے تھے۔ تازہ ترین فلسطینی راکٹ فائر مغربی کنارے میں شدید لڑائی کے دوران ہوا، جہاں اس سال اسرائیلی فوج کے حملوں میں تقریباً 200 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ چھاپوں کا مقصد عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانا ہے، لیکن پتھراؤ کرنے والے مظاہرین اور تشدد میں شامل افراد بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی اہداف پر فلسطینیوں کے حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کشیدگی غزہ تک بھی پھیل گئی ہے، جہاں حماس سے منسلک کارکنوں نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ پرتشدد مظاہرے کیے تھے۔ ستمبر کے اخیر میں بین الاقوامی ثالثی کے بعد ان مظاہروں کو روک دیا گیا تھا۔ شمال مشرقی ریاست سکم میں تیستا ندی میں اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور 4 دن گزرنے کے بعد بھی مٹی اور ملبے سے لاشیں مل رہی ہیں۔ نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق اس سیلابی آفت کے سبب بڑی تعداد میں جانی نقصان بھی ہوا ہے اور اب تک 56 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 30 سے زائد لاشیں مغربی بنگال میں تیستا ندی کے تاس سے برآمد ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فوج کے 22 جوان لاپتہ ہوئے تھے، جن میں سے 7 کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ ریاست میں 3000 سیاح 4 دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن خراب موسم فضائی ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ ہے۔ مغربی بنگال حکومت کے مطابق 3 اضلاع سلیگوڑی، جلپائی گوڑی اور کوچ بہار میں تیستا ندی کے تاس سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ سکم حکومت کے مطابق منگن سے 4 لاشوں، گنگٹوک سے 6 اور پاکیونگ ضلع سے انڈین فوجیوں کی 7 لاشوں سمیت 16 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ سکم حکومت کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک 142 لوگ لاپتہ ہیں اور 25,000 سے زیادہ لوگ اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ بدھ کی صبح بادل پھٹنے کی وجہ سے سکم کے دریائے تیستا میں اچانک طغیانی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے 25,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے۔ سیلاب سے 1200 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ کل 13 پل بہہ گئے ہیں۔ اب تک مختلف علاقوں سے 2413 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست بھر میں 22 ریلیف کیمپوں میں 6875 لوگوں نے پناہ لی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر علاقوں کا باقی ملک سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دریں اثنا سینئر حکام نے بتایا کہ شمالی سکم میں پھنسے ہوئے تقریباً 3000 سیاحوں کو ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے۔ فضائیہ کی جانب سے MI-17 ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کئی کوششیں کی گئی، لیکن خراب موسم کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ در حقیقت نشیبی علاقوں میں بادل چھائے رہنے اور لاچن اور لاچنگ کی وادیوں میں حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اس لیے ہیلی کاپٹر باغ ڈوگرا اور چٹن سے پرواز کرنے سے قاصر ہیں۔ ترک مسلح افواج نے ملک میں کالعدم ورکرز پارٹی آف کردستان PKK کے 15 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ اطلاع ترک وزارت دفاع نے ایک بیان میں دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے سیکیورٹی سروسز انقرہ کے مرکز میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب اتوار کی صبح دہشت گردانہ حملے کی کوشش کے بعد ملک بھر میں انسداد دہشت گردی آپریشن چلا رہی ہیں۔ اس دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور دوسرا مارا گیا۔ فائرنگ کے دوران 2 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ ترک مسلح افواج نے ملک میں کالعدم ورکرز پارٹی آف کردستان PKK کے 15 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ یہ اطلاع ترک وزارت دفاع نے ایک بیان میں دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی سیکیورٹی سروسز انقرہ کے مرکز میں وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب اتوار کی صبح دہشت گردانہ حملے کی کوشش کے بعد ملک بھر میں انسداد دہشت گردی آپریشن چلا رہی ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل پر حماس کے ذریعے کیے گئے حملے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے۔ ان کی ہمدردیاں اور دعائیں بے قصور متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ بھارت نے 100 تمغوں کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ بھارت کی خواتین کی کبڈی ٹیم نے ایشین گیمز میں خواتین کے کبڈی فائنل میں چائنیز تائپے کو 25-26 سے شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ یہ خواتین کی کبڈی ٹیم کی براعظمی شوپیس میں تیسری ٹائٹل جیت ہے۔ اس سے قبل انڈونیشیا گیمز کے آخری ایڈیشن میں ٹیم نے رنر اپ کے مقابلے میں ایک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور پہلی بار تاریخی
3 फिगर के निशान को छूने की मुल्क की तवक्कुआत को पूरा किया था। भारत की ख़वातीन की टीम के लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि चाइनीज़ ताइपे ने फाइनल में उन्हें लिमिट तक धकेल दिया था। चीनी टीम सिर्फ एक वाहिद पॉइंट से टॉप प्राइज से महरूम रही। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक एशियन गेम्स में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क को मेडल्स की दौड़ में चौथे मकाम पर ले आई हैं। अब तक भारत ने 25 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में रोहन मलिक, अकीब हसन, फैज़ान कौसर, रमीज़ अहमद, साजिद हसन, तस्लीम, हामिद हुसैन, मसरूर आलम, रोशन महमूद साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।